enough. So hello everyone knows me. I'm a holistic healer. आज के इस वीडियो में लेके आए हैं बहुत स्पेशल दिवाली टिप्स, क्योंकि ये है दिवाली स्पेशल वीडियो। एज आई प्रॉमिस्ड कि दिवाली से पहले आपको कुछ ऐसे टिप्स ज़रूर बताऊंगी जो कि आप अगर करेंगे, उनको ट्राई करके देखिए, उनको करके देखिए, आपको ज़रूर उससे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की और अबंडेंस, एज वी सेड दैट एनर्जी में अबंडेंस यू विल अट्रैक्ट। तो आज के जो टिप्स हैं, आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हुए जल्दी से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक बात बिफोर आई स्टार्ट द टिप्स, कि ये जो टिप्स हैं ये आप कर सकते हैं धनतेरस ऑनवर्ड्स, मतलब आप इनको धनतेरस से शुरू कर सकते हैं। तो आप उनको सुनिए, देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, या क्योंकि जो एनर्जी क्लीनिंग का प्रोसेस मैं बताऊँगी वो आप धनतेरस के दिन से शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले टिप से। पहला टिप है कि आप अपने सेंटर ऑफ द हाउस को क्लीन करेंगे। मतलब आप अंदाज़े से देखिए कि आपके घर का सेंटर कहाँ पे पड़ता है। वहाँ पे आप डालेंगे रॉक सॉल्ट, और रॉक सॉल्ट डालेंगे चारों कोनों में। आपके घर के जो भी एजेस हैं, जो कि आपके आखिर के चारों कोने होंगे घर के, उनमें आप रॉक सॉल्ट डालेंगे, सेंटर में रॉक सॉल्ट डालेंगे। ये आप धनतेरस के दिन भी कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं। उस दिन आप इनको डाल के, सॉल्ट को डाल के छोड़ दीजिए। धनतेरस से एक दिन पहले भी कर सकते हैं, रात को सॉल्ट को डाल के छोड़ दीजिए। थोड़ा सॉल्ट आप सेंटर ऑफ द हाउस में और रॉक सॉल्ट और चारों कोनों में डाल के रखेंगे, और सुबह उसको क्लीन कर देंगे। और अगर आपने सुबह के टाइम डाला है तो उसको कम से कम 1 से 2 घंटा रहने दें, और उसके बाद उसको क्लीन कर दें। दिस सॉल्ट का जो ये प्रोसेस है, ये आपके घर की एनर्जी को, जैसे हमें पता है कि सॉल्ट नेगेटिव एनर्जी को कट करता है, तो ये उसकी एनर्जी को क्लियर कर देगा आपके घर की। उसके बाद आप इन चारों कोनों में और सेंटर ऑफ द हाउस में अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि मुझे पता है फ्लैट्स होते हैं, घर होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ द हाउस खाली ही हो। तो अगर पॉसिबल है तो आप इन चारों कोनों में और सेंटर ऑफ द हाउस में बनाएंगे कुमकुम से स्वास्तिक। अगर नहीं बना सकते हैं सेंटर ऑफ द हाउस में, स्पेशली अगर नहीं बन सकता है, तो आप वहाँ पे स्वास्तिक का स्टिकर भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, स्टिकर पे पैर आ सकते हैं एंड वो इस तरीके से, थोड़ा इस तरीके से सेंटर में है कि उसके ऊपर से लोग चल के जा सकते हैं, तो आप एनर्जेटिकली, जैसे मैंने 1-2 वीडियोज़ में बताया था कि आप एनर्जेटिकली आप उस स्वास्तिक को बना सकते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ बनाइए, क्योंकि सॉल्ट से हमने उस जगह को क्लियर कर लिया है, और उसके बाद हम उसको एनर्जाइज करेंगे। रही बात चारों कोनों की, आई एम श्योर चारों कोनों में आप ज़रूर कुमकुम से बना सकते होंगे, नहीं तो एटलीस्ट स्टिकर तो आप लगा ही सकते हैं। ज़मीन पर लगाना है उस स्टिकर को और उसको वहाँ छोड़ देना है। और अगर आपको लगता है कोई एक ऐसा कोना है या कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप स्टिकर नहीं लगा सकते हैं, स्वास्तिक कुमकुम से नहीं बना सकते हैं, तो प्लीज़ एनर्जेटिकली आप उसे वहाँ पे प्लेस करिए, बना लीजिए अपने हाथ से, और उसे पूरी श्रद्धा से वहाँ पे बनाइए। दीज आर गोइंग टू एनर्जाइज योर फुल हाउस प्रोसेस है। ये आप धनतेरस से शुरू कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पाए धनतेरस पे तो अगले दिन कर लीजिए या दिवाली वाले दिन कर लीजिए, लेकिन करिए ज़रूर। ये बहुत हेल्पफुल टिप है। उसके बाद है सेकेंड टिप है कि जो आप दिए लेंगे, कोशिश करिए कि आप मिट्टी के दिए लें। मिट्टी के दिए लेंगे। जो हमारे लाइट बल्ब वाले दिए होते हैं, वो सिर्फ लाइटिंग के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो दिए लगाने का हमारा प्रोसेस है, उसमें हम एलिमेंट्स को एक्टिवेट करते हैं अपने घर के। जैसे कि जब हम दिया लगाते हैं, उसमें घी है, उसमें मिट्टी है, अर्थ एलिमेंट है, उसमें फायर है, तो उनको कंबाइन करके हम दिए का एक प्रोसेस है। दिए को इसीलिए इस तरीके से बनाया गया है, वो भी हमारे घर को एनर्जाइज करता है, उसमें हेल्प करता है। तो कोशिश करिए मिट्टी के दिए लेंगे। ओके, जो दिया आप पूजा में रखेंगे, ये मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो दिया आप पूजा में रखेंगे उसको बाकी दियों से थोड़ा बढ़ा लीजिए। उसको ज़रूर घी का, जिसको हम बोलते हैं कि गाय के घी का, आप उसको उस दिए को लगाएंगे। जो पूजा में दिया रखेंगे थोड़ा बड़ा रखिए। कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि उसमें इतना घी हो कि सारी रात जल सके, दिवाली की सारी रात जल सके, ये दिवाली के लिए है। तो और बाकी दिए हैं आप अपने घर के एक चारों कोनों में एक मिट्टी का दिया रखेंगे, और 2 दिए रखेंगे आप अपने घर की मेन डोर की दोनों तरफ, चौखट के दोनों तरफ रखेंगे। एक दिया जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आप रखेंगे अपने घर के नल के पास। नल मतलब जो भी आपका मे बी किचन का नल है, या दूसरा किचन का नल है, या अगर आपका घर ऐसा है कि आपके पास कोई ऐसा नल है जहाँ से आप पानी लेते हैं और वो ठीक जगह पे, नॉट द बाथरूम का, अदर नल, तो बेस्ट होता है कि
किचन के नल के पास आप एक दिया रखेंगे, तो एक दिया रखेंगे नल के पास। पूजा का दिया घी से फिल करेंगे और बाकी दियों को आप किसी भी ऑर्गेनिक ऑयल के साथ फिल कर सकते हैं, जैसे कि सरसों का तेल, तिल का तेल, या फिर घी से भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। थर्ड टिप है कि हम पूजा के लिए पूजा की थाली में या पूजा की जगह पे क्या क्या रखेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि गणेश एंड लक्ष्मी की मूर्ति के अलावा हमने रखी हैं। हम उसको धनतेरस पे मैंने आपसे कुछ गोमती चक्र उसमें रखवाए थे और उनको मैंने बोला था कि आप जो आल्टर बनाएंगे जहाँ पे पूजा का सामान रखेंगे उसके नीचे कॉटन का येलो कपड़ा या फिर ऑफ वाइट कपड़ा बिछा के उसके ऊपर प्लेसमेंट करिए। उसके कारण भी बताए थे। तो जो हमने गोमती चक्र धनतेरस के दिन रखे थे पूजा में, वही गोमती चक्र जो हैं वो पूजा में ही रहने देने थे और हम लक्ष्मी पूजन के दिन, मतलब कि दिवाली के दिन, उन गोमती चक्र के साथ कुछ चीज़ें और भी ऐड करेंगे, जिसमें से कि एक है कि हम सूखा धनिया, जो कि बीज या अक्खा धनिया जिसको बोलते हैं, वो हम रखेंगे पूजा में। उसके अलावा आप रखेंगे सफ़ेद चावल और उसके अलावा एक सुपारी। गोमती चक्र, सुपारी, चावल एंड सूखा धनिया। इसका क्या इस्तेमाल है मैं बताती हूँ। तो जो गोमती चक्र है वो हम रखेंगे, उनको सिंदूर के अंदर फिल करके रखेंगे। जो आप जोड़े में भी गोमती चक्र रख सकते हैं और इन गोमती चक्रों को अगर आपने, जैसे कि मैंने बोला था 11 या 21 या इस तरीके से आपने किन्हीं नंबर्स में रखे हैं, तो उन गोमती चक्र को भी आप थोड़ा सा सिंदूर उसको लगा लीजिए। गोमती चक्र रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो वो एनर्जाइज करते हैं क्योंकि वो जैसे कि किसी भी चीज़ की एनर्जी को बढ़ा देते हैं अगर उनको वहाँ पे प्लेस किया जाता है। दूसरा ये है कि उनको भगवान विष्णु के साथ भी बोला जाता है, माना जाता है कि उनको जोड़े में लेने पे उसको भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पेयर की तरह उसको माना जाता है कि वो उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप अपने गोमती चक्र रखेंगे। इनको पूजा के बाद अगले दिन, ये सारी चीज़ें हमारी पूजा में हैं, इन सब चीज़ों को अगले दिन इनका क्या इस्तेमाल है। जो गोमती चक्र हैं उनमें से आप 2 गोमती चक्र को सिंदूर को किसी कॉपर की छोटी सी कटोरी में थोड़ा सिंदूर डाल के, या ब्रास की कटोरी है या कोई भी प्लेट है, उसको मतलब कि हमें उनको सिंदूर से फिल करके उनके अंदर 2 गोमती चक्र आपको अपनी पूजा के स्थान पे छोड़ने हैं, विष्णु और लक्ष्मी के जोड़े की तरह। बहुत श्रद्धा के साथ वहाँ पे रहने दीजिए और बाकी जो आपके गोमती चक्र हैं और जो आपकी सुपारी है उसको आप डालेंगे एक, उसको एक्चुअल में हमें या तो आप किसी कपड़े में, लाल कपड़े में उनको बांध सकते हैं या फिर आप उनको अगर कर सकते हैं तो उनको वैसे ही वहाँ प्लेस करिए। वैसे आजकल तो तिजोरी या कैश बॉक्स ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं पे अगर नहीं भी है तो बना लीजिए एक छोटा सा बॉक्स। और अगर है ऐसा कोई ड्रॉर, कोई आपका बॉक्स जिसमें कि आप अपने थोड़े बहुत कैश, ज्वेलरी ऐसा कुछ रखते हैं, तो इन दोनों को हमें वहाँ पे प्लेस करना है। इनको हमने क्यों हम वहाँ प्लेस करें, क्योंकि ये बहुत ही एनर्जाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं और इनको जब हमने लक्ष्मी पूजा में अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रे करा है, तो उनको उससे हम उस एनर्जी से हमने उसको एनर्जाइज करा है। और जब हम इसको वहाँ पे कैश बॉक्स में या कैश के ड्रॉर में या कैश की जगह पे या ज्वेलरी या कहीं पे भी आप उसमें रखते हैं, तो ये उसको हम लोग एक्चुअली उस अबंडेंस को बढ़ाने के लिए रख रहे हैं। उसके अलावा अब हमारे पास बचते हैं सूखा धनिया और चावल। तो जो चावल हैं उनको आप अपने घर के किचन के जो आपका चावल का बॉक्स है या जो मेन चावल है आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर मिक्स कर देंगे। वो भी अबंडेंस के लिए है क्योंकि हम उन्हें कंज्यूम कर लेंगे। इसी तरीके से जो सूखा धनिया है उसको 2 तरीके हैं, या तो आप उसको पीस के पाउडर बना के अपने घर के जो मसाले हैं उसमें मिक्स कर सकते हैं, और नहीं तो उन बीजों को हम मिट्टी में भी डाल सकते हैं, बिकॉज टू गेट फर्टिलाइज। तो हम उसको मिट्टी में डालेंगे ताकि थोड़े दिन में धनिया बहुत जल्दी उग जाता है, वो जब उग जाएगा उस फॉर्म में होगा, उसको वैसे कंज्यूम करना है। कारण क्या है कि हम इनको या तो मिट्टी में उगा के कंज्यूम करना चाहते हैं या फिर पाउडर के फॉर्म में। बेसिकली जब हमने उनको एनर्जाइज करा है तो जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो दे बिकम पार्ट ऑफ अस। तो एक तरीके से हम उस ग्रोथ, उस अबंडेंस या उस एलिमेंट जो है उसको एनर्जेटिकली हम उसका अपना एक तरीके से वो हमारा पार्ट हो जाता है। एंड हमने उसको, उस एनर्जी को जो कि अबंडेंस की एनर्जी है, जो हमने प्रे किया है अबंडेंस के लिए, दैट बिकम अ पार्ट ऑफ अस। सो थ्रू अस द अबंडेंस वी कैन अट्रैक्ट, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। मुझे इसमें सबसे अच्छा तरीका लगता है उन बीजों को गमले में या मिट्टी में डाल के जब वो ग्रो करते हैं, दैट ग्रोथ ऑल्सो रिप्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ आर आर प्रेयर्स, वट एवर वी हैव प्रेड फॉर, वो उसको रिप्रेजेंट करती है। तो एनर्जेटिकली आई रियली लाइक दिस रेमेडी एंड ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप ज़रूर इसे करके देखिएगा।
तो ये है हमारी थर्ड रेमेडी। फोर्थ रेमेडी है, हमें कौन से अगरबत्ती या कौन से फ्रेग्रेंसेस या कौन से फ्रेग्रेंस या ऑर्गेनिक ऑयल्स यूज़ करने हैं फ्रेग्रेंस के लिए दिवाली के दिन। तो हम यूज़ करेंगे रोज़ फ्रेग्रेंस एंड सैंडलवुड फ्रेग्रेंस की इधर अगरबत्तीज़, और आप रोज़ वाटर का स्प्रे भी ले सकते हैं, सैंडलवुड का स्प्रे ले सकते हैं, ऑर्गेनिक ऑयल्स ले सकते हैं, उनको हमारे डिफ्यूज़र या लैम्प्स में लगा सकते हैं। बेसिकली हम लोग रोज़ एंड सैंडलवुड के फ्रेग्रेंस को उस दिन अपने चारों तरफ हमें अपने पूरे घर में उसको फैलाना है, क्योंकि रोज़ माता लक्ष्मी को जो रोज़ का फ्रेग्रेंस है वो उनको प्रिय होता है, और सैंडलवुड इज़ गणेश जी को प्रिय होता है। तो हम इन फ्रेग्रेंसेस से या इन ऑयल से या इन ऑयल लैम्प से, इन फ्रेग्रेंसेस को यूज़ करके या अगरबत्ती से, तो हम इस फ्रेग्रेंस को इसको हम लोग स्पेस एलिमेंट को एक्टिवेट करते हैं अपने घर के। तो ये चारों तरफ अगर ये फ्रेग्रेंस रहेगी तो आप देखेंगे कि द ब्लेसिंग और द स्पेस एलिमेंट ऑफ द हाउस इज़ गोइंग टू इंक्रीज़। तो यूज़ करेंगे ये दो फ्रेग्रेंसेस की, अगरबत्ती, ऑर्गेनिक ऑयल और स्प्रे। उसके बाद है हमारा अगला टिप। अगला टिप है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि दिवाली का दिन होता है, हालांकि बहुत अच्छा दिन होता है, लेकिन अमावस्या का भी दिन होता है, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नज़र नहीं लगे, घर को नज़र नहीं लगे। नज़र लगना मतलब कि एनर्जीज़ ब्लॉक्ड या एनर्जीज़ के एनर्जीज़ को क्लियर करने का प्रोसेस हम उसको करते हैं। उसके लिए एक और टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत इफ़ेक्टिव टिप है। आप शायद आपने सुना भी हो, ना भी सुना हो, तो ज़रूर करके देखिए। दिवाली के दिन जो आपके घर के चौखट है, मेन डोर के चौखट है, या फिर घर की जो अलग आपकी विंडोज़ हैं, या अगर आपके घर में 2 डोर्स हैं, तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ से कि डोर है या खिड़की है, वहाँ पे आप रखेंगे फिटकरी। फिटकरी जिसको एलम भी बोलते हैं, उसको मेन डोर के दोनों तरफ रखिए चौखट में, और अपनी एक अपनी खिड़की में रख सकते हैं। अगर आपके पास 2 डोर हैं तो कोई भी ऐसा वेंटिलेशन का अगर कोई जगह है तो वहाँ पे ज़रूर फिटकरी को रखिए, क्योंकि फिटकरी बहुत बहुत इफ़ेक्टिव, आफ्टर रॉक सॉल्ट उतना ही इफ़ेक्टिव है फिटकरी भी, और वो बहुत जल्दी एनर्जीज़ को क्लियर अप कर देती है। तो ज़रूर फिटकरी को उस दिन रखिए। नेगेटिव एनर्जी जो है वो उससे आपको काफ़ी सेफ़ होंगे, क्लियर होगी नेगेटिव एनर्जी। जो भी एनर्जी आपके घर आएगी वो छन के क्लियर होके आएगी। उसके बाद है अगला टिप। देखिए, ये सारे टिप हैं हमने घर के लिए बताए हैं, पर हमारे ऑफिसेज़ भी होते हैं, काम की जगह होती है। तो ये जो फिटकरी का है और जो रॉक सॉल्ट का प्रोसेस है, अगर आप अपने ऑफ़िस में पूजा करते हैं, नहीं भी करते हैं तो भी आप अपने ऑफ़िस में भी ये फिटकरी वाला जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। और उसके अलावा, फिटकरी के अलावा अगर आपको फिटकरी नहीं मिलती है तो जो रॉक सॉल्ट है उसको ज़रूर थोड़ा थोड़ा कांच की या मिट्टी की किसी कटोरी या दिए में आप अपने ऑफिस में सेंटर ऑफ द ऑफिस में रखेंगे, और उसके अलावा आप उसे अपने कंप्यूटर के पास रखिए, अपने बुक्स के पास रखिए। अगर बुक्स में अभी भी आपका कुछ ऑफिस से रिलेटेड डाटा है या कुछ है रिटर्न में है, उन बुक्स के पास भी इसको रखिए। पूरी रात रहने दीजिए, और अगले दिन इस रॉक सॉल्ट को या इस फिटकरी को वहाँ से उठा के उसको आप पानी में डाल सकते हैं, तो निकाल दीजिए। दिस विल गोइंग टू एनर्जाइज द होल ऑफिस, होल स्पेस, वेयर एवर यू यूजिंग इट। तो ये है ऑफिस के लिए। उसके अलावा एक और टिप है जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो मिट्टी से रिलेटेड है, गार्डन से रिलेटेड है, जो ग्रोथ से रिलेटेड है, वो मुझे बहुत जो ग्राउंडिंग के एलिमेंट्स हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं। उसमें से एक ये है कि आप अपने अगर ऑफिस में अपने काम को, अपने घर में प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका एक छोटा सा एक टिप ये है कि आप किसी गार्डन या कहीं जाइए, जहाँ पे भी किसी गार्डन में जाइए जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हों, पेड़ जो कि बहुत बड़े, बहुत आपको देख के जिनको लगे कि हाँ दे आर लाइक ह्यूज ट्रीज़, आप वहाँ जाइए। अगर वो गार्डन में जहाँ पे वो पेड़ लगा होगा उसके साइड में देखिएगा कि उसी पेड़ से बीज गिर के या आसपास उसके जो अगर कोई पौधा है या कोई ऐसी चीज़ है जो अंडर दैट ट्री, अगर वो कोई ऐसा ग्रो किया हुआ है मिट्टी में, तो उस पौधे को आपको मिट्टी के साथ लेके आना है, और उसको ला के, ज़रूरी नहीं है एक, आप कितने भी ला सकते हैं, उनको ला के आप अपने घर के गमले में या फिर अपने गमले में लगा के अपने ऑफिस में अगर रख सकते हैं तो वहाँ पे भी उसको लगा सकते हैं। तो उस पौधे को एक्चुअल में आपने उस प्रॉस्पर जो बड़ा पेड़ है उसके नीचे से आप लेके आएंगे मिट्टी के साथ, और उसको अपने घर के गमले या ऑफिस के गमले में उसको प्लेस करिए, पानी दीजिए। आप देखिएगा कि जैसे जैसे वो पौधा बढ़ता है, ज़रूर आपको ये
देखने को मिलेगा थोड़ा टाइम में कि आपके भी जिस भी इंटेंशन से, जिस चीज़ की भी इंटेंशन की ग्रोथ से आपने उसको लगाया है, वहाँ आपको ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये बहुत बहुत फेवरेट मेरा रेमेडी है, तो इसको ज़रूर करके देखिए, पूरे मन से करिए। रेमेडीज़ को अपने मन के साथ एनर्जाइज करिए, रेमेडीज़ के साथ कनेक्ट करिए, उसको वो भावना या उस इंटेंशन से एनर्जाइज करिए जो आप चाहते हैं उनसे लेना, तो वो ज़रूर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो ये जो पौधा है इसको लगाइए, इसको रोज़ जैसे कि आप उसका ध्यान रखिए, वो जैसे जैसे वो पौधा बढ़ेगा, ये ग्रोथ का एक रेमेडी है। आप देखेंगे कि ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी आपके घर में या आपके ऑफिस में आपको काम में बढ़ती मिलेगी। एंड नहीं, मैं भूली नहीं हूँ कि मैंने आपसे धनतेरस के दिन एक आउल भी रखवाया था। वो छोटा सा आउल जो है उसको हमको कहाँ प्लेस करना है ये मैंने बताना था। उस आउल को, जैसे मैंने बोला कि वो भी माता लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, तो उस आउल को हम लोग रखेंगे अपने कैश बॉक्स में। आप उसे कैश बॉक्स में भी रख सकते हैं, आप उसे अपनी पूजा के स्थान पे लक्ष्मी के साइड में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अच्छा ये होगा कि अगर आप उसे अपने कैश बॉक्स में भी रख सकते हैं, नहीं तो कैश बॉक्स की साइड में रख सकते हैं, क्योंकि आउल रिप्रेजेंट करता है कि जिसको अंधेरे में भी दिखता है, जिसको अपॉर्चुनिटीज़ लेना आता है, जिसकी नज़र है वो बहुत दूर तक देख सकती है, तो हम उसको अपने कैश बॉक्स के पीछे या साइड में प्लेस करेंगे, ताकि वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप देख सकें, उन अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर सकें जो कि कहीं किसी को नहीं दिख रही हो, वो आपको दिखेंगी। तो उस आउल को आप रखेंगे अपने कैश बॉक्स की या तो साइड में या फिर कैश बॉक्स के अंदर। तो ये थे हमारे कुछ टिप्स जो कि हम धनतेरस से शुरू करके लक्ष्मी पूजन तक कर सकते हैं, और उसके बाद के 2 दिनों तक भी, मतलब कि धनतेरस से लेके आने वाले 5 दिनों तक, 5 से 7 दिन तक आप इनको कर सकते हैं। रॉक सॉल्ट की जो रेमेडी है उसे रोज कर सकते हैं, एनीवे वंस अ वीक अदरवाइज़ भी कर सकते हैं अपने घर में, लेकिन इन 5 से 7 दिनों में तो ज़रूर ही करिए, क्योंकि ये बहुत प्रॉस्पेरिटी के दिन हैं। प्लानिटरी ऑल्सो एज आई सेड की पोजीशंस ऐसी होती हैं कि हम जो भी चाहते हैं अट्रैक्ट करना, वो हमारी इच्छा जल्दी पूरी होती है। यही सिग्निफिकेंट है माता लक्ष्मी का, क्योंकि माता लक्ष्मी, गणेश जी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि जितना भी हम दिल से उनका उस एनर्जी को के लिए ओपन होते हैं, किसी भी एनर्जी को रिसीव करने के लिए, वो उतनी ही अबंडेंस में तेज़ी से हमारी तरफ आती है। दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? तो गाइज़, ये था आज का वीडियो, बहुत स्पेशल। मुझे बहुत मज़ा आया इस वीडियो को बनाते हुए, और जब मैं इसके लिए आपके लिए रेमेडीज़ बना रही थी, मैं बहुत एनर्जेटिकली ऑल्सो आई वाज फीलिंग रियली हैप्पी टू शेयर दीज रेमेडीज़ विद यू। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आप इसको ज़रूर करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा आने वाले दिनों में कि हाउ यू फेल्ट वाइल डूइंग दीज रेमेडीज़ एंड हाउ आर द रिजल्ट्स लेटर। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप पे इसको शेयर करिए। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू press bell icon button so that whenever I'm uploading my new video you get notifications of it. And yes, ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको रेमेडीज़ कैसे लगे। नमस्कार एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।